Welcome students. Today we are going to discuss the chapter Understanding Quadrilateral for class 8th Maths. In this chapter we will study the following topics. The first one is plane surface, second curve, open, closed, simple. Third polygons, fourth diagonals, fifth convex and concave polygon, sixth regular and irregular polygon, and seven angle sum property of polygons. And after learning this chapter you will be able to understand and differentiate between open and closed curve and simple curve, identify and classify shapes made up of line segments only, draw diagonals of a polygon, differentiate polygons on the basis of angles, diagonals or their sides and angles, find the sum of interior angles of a polygon. So first we come to some keywords with definitions and plane surface. Now what is a plane surface? A plane is a flat two-dimensional surface that extends infinitely. For example पेपर, टेबलटॉप, फ्लोर एट्सेट्रा. आप सभी लोग इस प्लेन सरफेस से परिचित होंगे. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. आप देखते हैं घरों में जो टेबल होती है उसका टॉप है वो एक प्लेन सरफेस है, या एक पेपर जिसमें आप वर्क करते हैं वो सब प्लेन सरफेस के एग्जाम्पल हैं. नाउ वी कम टू द कर्व. व्हाट इज अ कर्व? अ कर्व इज अ कंटिन्यूस एंड स्मूथ फ्लोइंग लाइन विदाउट एनी शार्प टर्न्स. अगर इसमें देखिए कर्व्स दो टाइप के हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व. अ कर्व वेयर द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड ओपन कर्व. फर्स्ट फिगर में अगर आप देख रहे हैं दीज आर ओपन कर्व्स, ये खुले हुए कर्व हैं, इनके ओपनिंग और एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं. एंड इन सेकेंड फिगर दिस इज अ क्लोज कर्व, अ कर्व विद नो एंड पॉइंट्स एंड विच कंप्लीटली इनक्लोजेज एन एरिया. ऐसा फिगर जो क्लोज्ड होता है और जो अपने में एक एरिया को बाउंड करता है उसको हम क्लोज कर्व कहते हैं. नाउ व्हाट इज सिंपल प्लेन कर्व? व्हेन वी जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single points, we get a simple plane curve. अगर आप एक ऐसा ड्रॉ करते हैं फिगर जिसमें विदाउट लिफ्टिंग द पेन आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे कर्व को हम सिंपल प्लेन कर्व कहते हैं. और अ सिंपल कर्व चेंजेस डायरेक्शन बट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ व्हाइल चेंजिंग डायरेक्शन. सिंपल कर्व वो होता है जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता. नाउ इन दिस फिगर यू सी सम सिंपल ओपन कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व. तो फर्स्ट फिगर में आप देखिए अ कर्व वेयर द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड सिंपल ओपन कर्व. एंड इन सेकेंड फिगर यू सी टू फिगर्स सर्कल एंड ट्राइंगल्स, a curve with no endpoints and which completely encloses an area, that are simple closed curve. In the second figure you see non-simple curve. आप पहले फिगर में देखिए इस फिगर ने अपने आप को क्रॉस किया है एक पॉइंट पर. सेकेंड फिगर में भी ऐसा ही हो रहा है. सो दीज आर फर्स्ट इज सिंपल ओपन कर्व एंड सेकेंड इज सिंपल नॉन सिंपल क्लोज कर्व. नाउ वी कम टू द पॉलीगन्स. What is a polygon? A polygon is a simple closed curve made up of only line segments. Polygon एक ऐसा कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है. फर्स्ट वाले में देखिए दिस इज अ सिंपल क्लोज कर्व बट इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. जैसे अगर आप पहले फिगर में देख रहे हैं ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं दिस आर ओनली मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. सेकेंड फिगर में भी ऐसा ही है. आप फिगर देखिए केवल लाइन सेगमेंट से बना है, तो ऐसे कर्व को हम बोलते हैं पॉलीगन्स. और सेकेंड फिगर में अगर आप देखिए कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स. नाउ वी क्लासिफाई द पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स.
हम पॉलीगन्स को क्लासीफाई करते हैं उनमें नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल इस फिगर में अगर आप देखिए, इन द फर्स्ट फिगर इट हैज़ 3 साइड्स, सो इफ अ पॉलीगन हैज़ 3 साइड्स वी कॉल इट ट्राइंगल। Similarly, if it has 4 sides, we call it quadrilateral. 5 sides, it is pentagon. 6 sides, hexagon. 7 sides, heptagon. 8 sides, octagon. 9 sides, nonagon. And 10 sides, decagon. तो similarly, हम क्लासीफाई करते हैं पॉलीगॉन्स को उनमें कितनी साइड्स हैं उनके बेस पर। Now we come to the diagonals. What is a diagonal? A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Diagonal क्या होता है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी पॉलीगन की नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट फिगर में देखिए ट्राइंगल्स, इसमें कोई भी नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं है, सो इट हैज़ नो डायगोनल्स। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 0। वाइल इन द सेकेंड फिगर अगर आप देख रहे हैं जो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस हैं उनको मिलाने वाली जो साइड्स हैं दैट आर 2 साइड्स एंड इट हैज़ 2 डायगोनल्स। सिमिलरली अगले फिगर को आप देखें तो इट हैज़ 5 साइड्स, मीन्स इट इज़ अ पेंटागन एंड नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने पर हमें ऐसे डायगोनल्स मिल रहे हैं। सिमिलरली वी हैव 6 साइड्स फिगर दैट इज हेक्सागन, इसके नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाएं सो वी हैव डिफरेंट डायगोनल्स। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो पेंटागन में 5 डायगोनल्स एंड हेक्सागन में 9 डायगोनल्स आएंगे। तो वी कैन ड्रॉ द डायगोनल्स ऑन अ पॉलीगन। सिमिलरली एक और फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में डायगोनल्स को अलग अलग कलर से ड्रॉ किया गया है। तो पहले वाले फिगर में अगर आप देख रहे हैं तो 9 डायगोनल्स हैं, दैट इज हेक्सागन, और अगले फिगर में अगर आप देख रहे हैं दैट इज 20 डायगोनल्स। अलग अलग कलर से हमने इनके नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाया गया है, सो वी हैव डिफरेंट डायगोनल्स। नाउ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ डायगोनल्स बाय सिंपली अ फॉर्मूला। अभी आपने पढ़ा था कि डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट connecting two non-consecutive vertices of a polygon. Now how can you find the number of diagonals without drawing a figure? We can easily calculate the number of diagonals by just a formula. That is, number of diagonals is n into n minus 3 upon 2. If a polygon has n sides, then the number of diagonals is n into n minus 3 upon 2. For example, first figure that is a quadrilateral, it has 4 sides. So how many diagonals it have? 4 into 4 minus 3 upon 2. If you calculate it, you will get the answer is 2. In second figure, it is pentagon. So for pentagon, n is equal to 5. Means the number of sides is 5. So by calculating the diagonals formula, n into n minus 3 by 2, putting the value of n 5, we get 5 into 5 minus 3 by 2. तो सॉल्व करके अगर आप देखें तो इट इज़ 5. Similarly in the third figure it is a hexagon and it has 6 sides, so number of diagonals 6 into 6 minus 3 upon 2, that is after solving it we get 9 diagonals. So by this formula we can easily calculate the number of diagonals in a polygon. Now we come to the next topic, convex and concave polygon. What are concave and convex polygon? So in first figure, first we define convex polygons. Convex polygons have no portions of their diagonals in the exteriors. Convex polygons वो polygons होते हैं अगर आप उनके डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल का कोई भी पोर्शन उस फिगर के आउटसाइड में नहीं आएगा, मीन्स उस फिगर के एक्सटीरियर में लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS all diagonals are inside the polygons. We have 2 diagonals PR and QS and both the diagonals lies inside the polygon PQRS.
so it is a convex polygon. Now what is a concave polygon? Concave polygons have portions of their diagonals in the exteriors. कॉन्केव पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिसमें उनका कोई ना कोई डायगोनल्स एक एटलीस्ट वन डायगोनल लाइज आउटसाइड द फिगर, आउटसाइड द पॉलीगन। इस एग्जांपल में अगर आप देखिए पी क्यू आर एस, तो वन डायगोनल क्यू एस लाइज इन आउटसाइड द पॉलीगन एंड द अदर डायगोनल पी आर लाइज इनसाइड। तो एटलीस्ट वन डायगोनल जो है अगर किसी पॉलीगन के बाहर लाई करेगा, सो वी कॉल इट कॉन्केव पॉलीगन्स। नाउ वी कैन ऑल्सो डिफाइन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स बाय दिस प्रॉपर्टी। वी हैव टू फिगर्स। इस फिगर में देखिए, इन अ कॉन्वेक्स पेंटागन, ये पेंटागन है, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180। अगर आप इनके इट हैव 5 इंटीरियर एंगल्स, अगर इनके इंटीरियर एंगल्स को मेजर करें तो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। सो दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसमें ये कॉन्वेक्स पेंटागन है। एंड इन द सेकेंड फिगर यू सी द कॉन्केव पेंटागन, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कॉन्केव पेंटागन वो होता है जिसका कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है। इसमें अगर आप देखिए रेड कलर से जो एंगल बनाया गया है दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, सो इट इज अ कॉन्केव पेंटागन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलर एंड irregular polygons. What are regular polygons? Regular polygons are those polygons in which all sides have equal length and all angles are equal in measures. Regular polygons वो polygons होते हैं जिसकी हर sides की length equal होती है और उसका हर interior angles का measurement equal होता है। For example, फर्स्ट फिगर में देखिए रेगुलर पॉलीगन्स, इफ अ ट्राइंगल हैव ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर ट्राइंगल। एंड जनरली वी कॉल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका एक स्पेशल नेम होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। सिमिलरली इन अ क्वाड्रिलेटरल, इफ ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल वी कॉल इट अ स्क्वायर। Similarly, in a pentagon, if all sides, all angles are equal, it is called regular pentagon. While in irregular polygons, angles equal but sides not equal, sides equal but angles not equal, neither sides equal nor angles equals. We have 3 type of irregular polygons. Irregular polygons में ऐसा हो सकता है कि angles तो equal हो but sides equal ना हो। For example, rectangles, all angles are of 90 degree but all sides are not equal. Similarly, sides equal हो सकती हैं but angles equal नहीं हो सकते, और ये हो सकता है कि ना sides equal हो ना angle equals हो। We call it irregular polygons. So let us see some more examples. इसमें देखिए फिगर में we have triangles, quadrilaterals, pentagon, hexagon, octagon. फर्स्ट कॉलम देखिए रेगुलर का है, you see all sides and all angles are equal, and second is irregulars, irregular triangles, irregular quadrilaterals, irregular pentagon, irregular hexagon, irregular octagons. Now we come to the property angle sum property of a polygon. Angle sum property means sum of all interior angles of a polygon. किसी पॉलीगन के जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, उसको हम देखिए वी कैन कैलकुलेट इट बाय सिंपल अ फॉर्मूला n-2 into 180 degree when n is the number of sides of a polygon. For example, if we have to find out the sum of a triangle, the sum of the interior angles of a triangle, you see that for triangle n is equal to 3, number of sides is 3, so the sum is 3 minus 2 into 180 degree. Now what is 3 minus 2? 1 into 180 degree, so the sum of the angles of a triangle is 180 degree. Similarly,
For quadrilaterals, the number of sides is 4. So what is the sum of interangles of a quadrilaterals? That is 4 minus 2 into 180 degree. It is 2 into 180, that is 360 degree. Quadrilaterals के चारों एंगल का अगर आप सम करें, it will always be 360 degree by this formula. So this is a angle sum property of a polygon. The simple formula is n minus 2 into 180 degree, where n is the number of sides of a polygon. Now example, a regular polygon have sum of all interior angles 720 degree. Find the sum number of sides of the polygon. Draw its shape. Look for some examples for surrounding from this shape. अब आपने देखा कि जो रेगुलर पॉलीगन्स हैं उसकी सब साइड्स इक्वल होती हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. तो एक रेगुलर पॉलीगन आपको इसमें दिया हुआ है जिसके सारे इंटीरियर एंगल का नाम है 720 डिग्री. तो हाउ मेनी साइड्स इट है? तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं. सो देखिए, सिंस it is a regular polygon, hence the length of all sides will be same. Let the number of sides be n. Let us suppose, because ये एक regular polygon है तो इसकी सारी sides equal होंगी. So let us suppose it have n sides. So sum of all interior angles of a polygon, it is given that 720 degree. Now we have the formula, the sum of interior angles n minus 2 into 180 degree. So it is n minus 2 into 180. Sum of all interior angles is given 720. After solving it, we get n minus 2, 720 upon 180, that is 4, and n is equal to 6. So the number of sides is 6. So the number of sides of the polygon is 6, and it is simply a hexagon, and because it is a regular polygon, so we call it a regular hexagon. तो आप इस फिगर में देखिए जो पिंक कलर से किया गया है, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन. आप नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर उस पॉलीगन को कैच कर सकते हैं कौन सा पॉलीगन हमें ड्रॉ करना है. और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. अगर आप देखिए बेंजीन स्ट्रक्चर्स केमिस्ट्री में डायमंड शेप फेस के हेक्सागोनल फेस होते हैं, तो ये सब रेगुलर हेक्सागन के एग्जांपल्स हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर I have a question of CCT. Burning firecracker is symbol of joy and happiness in many countries. It mainly burns during New Year and special occasion of the different countries. During New Year, Amit and his family went to an orphanage to share happiness with other needy children. They distributed sweets and crackers to them. Shape of one cracker is shown below. While burning, a question came to the mind of a child. Help him to find the answers. देखिए ये एक क्रिएटिव क्वेश्चन है. अगर आपने देखा होगा कि क्रैकर्स बहुत सारे शेप के होते हैं, तो इसमें भी एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसका एक शेप दिया हुआ है. तो एक बच्चे के माइंड में आंसर आता है, कुछ क्वेश्चन उसके दिमाग में है, वो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द क्रैकर. फिगर आपको दिया गया हुआ है. अगर आप फिगर को देखें कि इस व्हाट इज द शेप ऑफ द क्रैकर, इस क्रैकर का शेप क्या है, तो इसको आप इजीली देख के बता सकते हैं दैट इट इज अ हेक्सागन बिकॉज इट हैज 6 साइड्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर लाइटनिंग द क्रैकर एट व्हाट एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द एज स्पार्क्स इजेक्टेड इफ द शेप इज रेगुलर. अगर हम क्रैकर को लाइटनिंग कर दें तो रेगुलर शेप के लिए वो कितने एंगल पर इजेक्ट होगा. तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि रेगुलर शेप कितने एंगल पर वो इजेक्ट होगा. सो इट हैज बिकॉज इट हैज 6 साइड्स एंड इट हैज रेगुलर पॉलीगन. सो रेगुलर पॉलीगन्स ईच एंगल इज 360 अपॉन 6, दैट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री के एंगल पर हर एक एंगल जो क्रैकर है वो इजेक्ट होगा. नाउ व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्रैकर. क्रैकर का इंटीरियर एंगल कितने का होगा. सो ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा. अगर आप देखें कि रेगुलर ये शेप है
हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन के जो एंगल्स का सम होता है दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। सो इट इज 6-2 इंटू 180 दैट इज 720 डिग्री। तो 720 डिग्री होगा सारे इंटर एंगल का सेम। नाउ व्हाट इज द इंटर एंगल ऑफ द क्रैकर? एक इंटर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? सो बिकॉज इट हैज 6 एंगल्स तो वी डिवाइड 720 बाई 6 दैट इज 120 डिग्री। तो हर एक क्रैकर का जो एंगल होगा दैट इज इंटर एंगल दैट इज 120 डिग्री। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एंगल कवर्ड बाय क्रैकर इन 10 रोटेशन? अगर ये 10 रोटेशन करेगा तो टोटल कितने एंगल कवर होगा? अब देखिए बहुत इजी है। अगर आप देखें कि फुल रोटेशन पे 360 डिग्री एंगल टर्न होता है, सो 10 रोटेशन पे कितना होगा? 360 डिग्री इंटू 10। नाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस। द फर्स्ट आंसर दैट इज हेक्सागन, सेकंड इज 360 डिग्री 60 डिग्री, थर्ड इज 120 एंड फोर्थ इज 360 into 10 that is 3600. So students, today we have discussed the chapter understanding quadrilaterals and we have discussed so many things. So let us summarize what we have discussed today. So first we discuss a plane. A plane is a flat two-dimensional surface that extends infinitely far. Second, curve. Curve is a continuous and smooth flowing line without any sharp turns. The third is a simple curve, changes direction but does not cross itself while changing direction. Fourth, a simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. Fifth, a diagonal is a line segment connecting two non-conjugative vertices of a polygons. And sixth, convex polygon have no portion of diagonals outside, whereas concave polygon have some diagonals outsides. Seventh, regular polygons are those polygons in which all sides have equal length and all angles are equal in measures. And the last topic, angle sum property means sum of all interior angles of a polygon n-2 into 180 degree. So this is the chapter we have discussed today. I hope that you all will understand these chapters clearly. Thank you and have a nice day.